बलूचिस्तान में पाक सेना के खिलाफ आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। क्वेटा के सिविल अस्पताल में प्रदर्शनकारी घुसे। सिविल अस्पताल से 5 शव उठाकर ले गए प्रदर्शनकारी। खुफिया एजेंसी और पाक सेना के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। जबरन गायब किए जाने से बलूचों में भारी नाराजगी है। पाकिस्तान में 23 अज्ञात शवों पर रहस्य बरकरार है। फर्जी मुठभेड़ में मार दिए गए थे निर्दोष लोग। ऐसे में बलूच संगठनों के मुताबिक लापता लोगों के शव ट्रेन हाईजैक के दौरान मारे गए 23 लोग थे, जिनके ये शव थे जिन्हें गायब कर दिया गया। ये बेहद बड़ा सस्पेंस और मिस्ट्री यहाँ पर बना हुआ है। जबरन गायब किए जाने से बलूचों में नाराजगी है, जिसके चलते शांति प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया था। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में पाक सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। क्वेटा के सिविल अस्पताल में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। सिविल अस्पताल से 5 शव उठाकर ले गए हैं ये प्रदर्शनकारी। आईएसआई और पाक सेना के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है और उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जबरन गायब किए जाने से बलूचों में नाराजगी और पाक सेना लगातार यहां पर बलूचिस्तान के लोगों को उठाकर भी ले जा रही है। पूरे मामले में अब लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से पाक सेना का अत्याचार बलूचिस्तान में देखने को मिला। जो लोग यहां पर शांति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, उनकर उठाकर ले जाया गया है वहां से। लगातार बलूचिस्तान यहां पर हिंसा की मार झेल रहा है। साथ ही हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां भी लगातार बढ़ गई थी। बीएलए हमलावर था, टीटीपी हमलावर था। उसी बीच बलूचिस्तान में जिस तरीके से अब क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, ये बलूचों की चीख पुकार आप सुनिए। आक्रोश के चलते जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा था, जिसके बाद तमाम लोगों को यहां से ले जाया गया है और पाक सेना का अत्याचार जो देखने को मिला, उसी की चीख और पुकार और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम लोग यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से पाक सेना लगातार अत्याचार यहां पर बरसा रही है, उसी के चलते ये प्रदर्शन शांति प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन उसी बीच पाक सेना यहां पर इन सभी को उठाकर ले जाती हुई नजर आई थी। इन सभी को यहां से हटा दिया गया था। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ ये गुस्सा सुलगता हुआ बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में हालात भी बिगड़ गए हैं। बलूचों की सबसे बड़ी नेता है मेहरंग बलूच, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेटा में शांति प्रदर्शन कर रही थी, जिस दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। बलूचिस्तान में कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। पाक सेना के खिलाफ प्रदर्शन मेहरंग कर रही थी, जिस बीच उनको उठाकर ले जाया गया। बलूचिस्तान में पाक सेना के अत्याचार का वो विरोध कर रही थी और उसी विरोध के बीच में मेहरंग को उठाकर ले गए हैं। बलूच आंदोलन का बड़ा चेहरा है मेहरंग बलोच, जिनको यहां पर उठाकर ले जाया गया है। जिस तरीके से शांति प्रदर्शन वहां पर चल रहा था क्वेटा में, उसी बीच ये गिरफ्तारी हुई है और अभी तक पता नहीं लग पाया है कि मेहरंग आखिर कहां है। तो ये आवाज पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद करने के लिए बलूचिस्तान के तमाम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे थे और बलूच आंदोलन का बड़ा चेहरा है मेहरंग, जिनको वहां से उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक उनके वेयरअबाउट्स के बारे में पता नहीं चल पाया है। कहां है वो? बलूचों की सबसे बड़ी नेता क्वेटा में शांति प्रदर्शन कर रही थी। तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे। पाक सेना का यहां पर चेहरा देखने को मिला है। जिस तरीके से यहां पर सभी पर कहर बरपाते हुए नजर आए हैं, बर्बरता करते हुए नजर आए हैं। और उसी के बीच की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से बलूचों की चीख पुकार भी यहां पर सुनने को मिल रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने इनके साथ बर्ताव किया है, उसके बाद की ये तस्वीरें। सबसे बड़ी नेता मेहरंग बलूच, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेटा में शांति प्रदर्शन की बेहद बड़ी चेहरे थी और उसी बीच गिरफ्तारी हुई है प्रदर्शन के दौरान। और यहाँ पर अभी तक पता नहीं लग पाया है कि वो आखिर कहाँ है। पाक सेना के खिलाफ ये आंदोलन, बलोच आंदोलन, जिसका बड़ा चेहरा मेहरंग। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से चीख और पुकार बलूचों की यहां पर सुनने को मिली,
जिस तरीके से लगातार पीड़ित यहां अपनी आवाज बुलंद करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे और उसी बीच यहां पर पाक सेना ने इन पर हमला बोल दिया। इन सभी को वहां से हटाने की तमाम कवायदे करते हुए भी नजर आए थे। पीड़ितों की आवाज, चीख पुकार, उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आइए पेश आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं मेहरंग बलूच आखिर कौन है। गुमशुदगी पर आवाज उठा रही थी मेहरंग, बड़ा चेहरा है और यहाँ पर लगातार 2006 से अपहरण के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आई है। बलूचिस्तान में नेता है और आंदोलन का चेहरा थी बड़ा। बलूच आपको बताएं, एक जहती कमेटी के तहत ये जंग छेड़ रही थी, इनके साथ तमाम लोग मौजूद थे। मेहरंग के पिता एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, मेहरंग बलूच, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और आखिर वो अब कहां है इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। 2009 में मेहरंग के पिता गायब कर दिए गए थे और अब मेहरंग भी गायब है। ये बेहद बड़ा सस्पेंस मिस्ट्री यहां पर बनी हुई है। 2 साल बाद शत विशत स्थिति में उनकी लाश मिली थी। 2017 में मेहरंग के भाई को गायब किया गया। मेहरंग के भाई, उनके पिता, दोनों को गायब किया गया, जिनके बाद उनके पिता का शव मिला। मेहरंग के भारी दबाव के बाद उनके भाई वापस लौटे थे और बेहद दबाव यहां पर मेहरंग ने दिया, जिसके बाद वो वापस लौट पाए। सेना पर अपहरण, यातना और हत्या का आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा था। बलूच आंदोलन का चेहरा और मेहरंग बलूच फिलहाल जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो गायब है। लगातार अभी तक अपडेट नहीं मिल पाया है कि वो आखिर कहां है। उनके पिता, जिन्होंने आंदोलन, जो राजनीतिक चेहरा थे और शत विशत हालत में वो मिले थे 2 साल बाद गायब होने के, ऐसे में वो खुद भी गायब हैं। अब वो कहाँ हैं, ये लगातार एक मिस्ट्री बना हुआ है। शांति प्रदर्शन वहां पर चल रहा था क्वेटा में, जिस वक्त पाकिस्तानी सेना का ये रूप देखने को मिला, ये आतंकी रूप देखने को मिला, वहां से लोगों को हटाया गया और उनकी चीख पुकार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मेहरंग के पिता, राजनीतिक कार्यकर्ता, 2009 में मेहरंग के पिता गायब कर दिए गए थे और अब मेहरंग भी गायब है। मेहरंग आखिर कहाँ है, ये बेहद बड़ा सवाल। हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार, कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ और अहमर मुस्तकान फ्री बलूच के संस्थापक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हुसैन, मैं आपके पास आऊंगी। मेहरंग गायब है और मेहरंग के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है, कहाँ है मेहरंग? जी, सबसे पहले हर्षा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये कल से इशू है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर हॉट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी उसमें 1-2 चीजें मेरी समझ में नहीं आई। पहली बात तो ये कि वहाँ जो एहतजाज हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत थी। ये कोई पीसफुल किस्म का मुकम्मल तौर पे आप इसको नहीं कह सकती। इसमें पूरा इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरह जो वहां पर हुकूमत है उसको इश्तियाल दे दिया जाए। और एक और बात, आपने कहा कि वहां पर फौज ने ऑपरेशन किया है और फौज ने उनको उठा लिया है, तो वहां पे तो फौज उस टाइम थी नहीं। वहां पर सूबे की जो पुलिस है वो थी वहां पर और उनके हाथ में थे वाटर कैनन और आंसू गैस। ये ठीक है, वहां पे गोली भी चली है और वहां पे 3 इस तरह से लाशें भी मतलब इस तरह से आई हैं, लेकिन वो गोली कहाँ से चली है, हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हमारी वहां पे पुलिस थी उसके हाथ में कोई गन्स नहीं थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें एक और बात है जो सबसे आपका सवाल है कि मारंग है कहाँ पे, तो उनके बारे में यही है कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे किसी भी ऐसी चीज को डिनाई किया है कि वो उन्होंने उनको उठा लिया। हाँ, ये कहा है कि जो इनकी BYC है, जो इनकी कमेटी है, उनके कुछ लोग हमारे ज़ेरे हिरासत है। तो अब तक की जो इंफॉर्मेशन है वो अभी तक ये है, लेकिन मारंग उसके बाद से अभी तक सामने नहीं आई है। ये आपकी बात ठीक है कि एक तरह का सस्पेंस जो है वो यहाँ पर हमारे साथ अहमार भी बने हुए हैं। अहमार, आपका क्या कहना है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हुसैन से? उनका कहना है कि वहां पर पाकिस्तानी सेना थी ही नहीं। भाई, ये हुसैन कम क्या कहें, ये जाली मुल्क है, फ्रॉडिया मुल्क है, अंग्रेज का बनाया हुआ मुल्क है। इसमें सब के सब झूठे हैं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, हर कोई झूठा। आप इनके बातों को, अच्छा भाई, मुंबई में किसने ये टेररिज्म किया था 2009 में? फरिश्ते आए थे। ये कैसी कैसी बातें करते हैं, झूठे झूठे। भाई, इतनी ज्यादा इन्होंने वहां पे बदमाशी अपनी लगाई, डायरेक्ट फायर किया। 12 साल का बच्चा नेमतुल्लाह बुलेदी, उसका भाई रो रहा है, आप देख रहे हैं उसकी तस्वीर को।
उसको डायरेक्ट फायर किया, उसके छाती में गोली लगी है, दिल में लगी है जाके गोली। और ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये आज आपने किसको बुलाया? आप अमूमन बहुत अच्छे लोगों को बुलाते हैं। ये इतना झूठ आगे आगे कह रहा है। भाई इसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसका मुल्क खत्म हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, वो आपके मुल्क को चाहते ही नहीं है। आप अपने फौज निकालें। ये सब का सब आसिम मुनीर का जो डॉक्ट्रिन है नया, उसके तहत हो रहा है। ये गए थे वहां पर, ये आसिम मुनीर देखें, एक आदाब हुक्मरानी भी कुछ होती है। हुक्मरान होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई आदाब ना हो। ये फौजी हुक्मरान जो पाकिस्तान के हैं, इनके पास कोई आदाब ही नहीं है। आप देख लें कि अपना जो असल प्राइम मिनिस्टर है, जो इस वक्त असल प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, उसको तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है, इमरान खान को। ऊपर से अपने आप को जो है हीरो बने हुए आसिम मुनीर। अब आप देख लें भाई, इस आसिम मुनीर ने जो है 3 साल लगाए कुरान को याद करने। ये हाफिजुल कुरान है। भाई आप हाफिजुल कुरान है तो आप जाए किसी मदरसे में कोई मौलाना बने। आपको क्या जरूरत है कि आपने फौज की जो है कमान संभाली हुई है और पूरा मुल्क को जो है आपने तबाही पे लगाया हुआ है। हम बलोच जो है पाकिस्तान नहीं चाहते हैं। हम जिन्ना को पहले दिन से झूठा, मक्कार, अंग्रेज का एजेंट समझते थे। हमारे आज नौजवान खड़े हो गए, हम मरेंगे, हम आप सबको मारेंगे। हम आपको भेज रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि अभी आप चले जाएं आराम से, वीजा पासपोर्ट लेके, फिर जब आएंगे तो हम देखेंगे। हमारे साथ ऐसे ना करें। ये हमारी लड़की है, ये हमारी बलोचों की, अगर ये आजाद मिलेगी बलोचों को, ये पहली लीडर होगी जो फाउंडर होगी। हम इसकी बहुत इज्जत करते हैं। पूरा बलूचिस्तान इसको अपनी मां, बहन, बेटी हमने भी समझती है। देखी आपके पास। वापस लौटेंगे, एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। बलूचों ने पाकिस्तान सेना पर बड़ा आरोप लगाया है, पाकिस्तान सेना साजिश रच रही है। सादी वर्दी में पाक एजेंसी के जवान फर्जी मुठभेड़ में मार देती है पाक सेना। बलूचों पर पाक सेना लगातार अत्याचार कर रही है। ये सेना की साजिश है और सादी वर्दी में पाक एजेंसी के जवान आते हैं, जिसके बाद फर्जी मुठभेड़ में पाक सेना यहां पर मार देती है। फर्जी मुठभेड़ को यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। तो अत्याचार का अंतहीन सिलसिला लगातार जारी है। लगातार अत्याचार, और उसी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फर्जी मुठभेड़ तक की यहां पर बात सामने आ रही है। सादी वर्दी में पाक सेना के जवान आते हैं और मुठभेड़ में यहां मार देते हैं। अत्याचार का अंतहीन सिलसिला, और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां क्या सिचुएशंस फिलहाल बने हुए हैं। और बलूचिस्तान में आपको बताएं कि लगातार यहां पर लोगों को गायब किया जा रहा है। बलूचों के खिलाफ पाक सेना का खूनी खेल दशकों से चला आ रहा है। खुफिया एजेंसियां यहां पर सुरक्षा बलों पर अत्याचार बरपा रही हैं, आरोप लगा रही हैं। सेना मार डालो फेंक दो की नीति अमल यहां करती हुई नजर आ रही है। मार डालो और फेंक दो, ये नीति यहां पर अपनाई जा रही है सेना द्वारा। जिस तरीके से हमने बताया कि फर्जी मुठभेड़ के चलते यहां पर एनकाउंटर को भी अंजाम दिया जा रहा है। सादी वर्दी में वहां पर पहुंच रही है, हालांकि इस बात को मानने को भी राजी नहीं है। अंतहीन सिलसिला अत्याचार का ये लगातार चला जा रहा है। मार डालो फेंक दो की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। ऐसे में अपहरण के बाद यहां पर कई लोगों की हत्या कर दी गई है। 1976 में जबरन गायब किए जाने का पहला मामला भी सामने आया था। पूर्व सीएम के बेटे को यहां गायब कर दिया गया था। लापता है महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष उसमें शामिल हैं और 7000 मामले अभी तक जबरन गायब होने के सामने आ गए हैं। मार डालो फेंक दो की ये नीति है जिस पर लगातार अमल किया जा रहा है। लगातार पाक सेना का यह अत्याचार, सेना यहां पर मार डालो और फेंक दो की नीति अपना रही है। कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये नीति जो यहां पर अपनाई जा रही है, मार डालो और फेंक दो की, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नीति भी सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगी, आप कितना भी मार डालो, कितना भी फेंक दो। आफ्टर ऑल बलूचिस्तान में 3 ही शहर हैं, या तो क्वेटा है, या तुर्बत है, या ग्वादर है। बाकी पाकिस्तान का करीब करीब आधे हिस्से में बसने वाला बलूचिस्तान या तो डेजर्ट में है, या जंगलों में है, या पहाड़ों में है। और वहाँ के जो गांव हैं वो एक किस्म से खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुके हैं
और ये बात फजलुर रहमान पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कह चुके हैं। लिहाजा थोड़ा बहुत जो भी कुछ पाकिस्तान की आर्मी अन्याय कर सकती है वो इन शहरों में। अब ये जो डॉक्टर महरंग बलूच है, ये एक किस्म से यूं समझिए जैसे हिंदुस्तान के अंदर अन्ना हजारे। ये बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 इन्फ्लुएंशियल वीमेन में से एक है। इन्होंने बलूचिस्तान नेशनल मार्च में 2023 में एक्सेप्शनली गुड लीडरशिप जाहिर की और फिर नेशनल बलूचिस्तान गैदरिंग जो ग्वादर में की 2024 में, उसमें इन्होंने अपने आप को लीडर साबित किया। इनके पिताजी, इनके भाई, उन दोनों को अगवा किया गया था। अब ये जो ताजा हालात बने ये तब बने, हालांकि 7,000 लोग मिसिंग कर दिए गए हैं, पर ताजा हालात तब बने जब डॉक्टर हमाल, डॉक्टर इलियास और सईद बलूच, इन 3 वीमेन को जबरन गायब कर दिया गया। और तब ये जो आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसमें ये बातचीत कर रही थी। उसमें अब जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार या नुमाइंदे बैठे थे वो कहने लगे नहीं साहब, वहाँ पे फौज नहीं थी, वहाँ तो पुलिस थी। पहली बात तो फौज वहाँ सफेद सिविल कपड़ों में थी, और दूसरी बात, अगर कोई अत्याचार फौज ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, तो पुलिस ने किया तो क्या उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है? पुलिस करे या फौज करे, लेकिन आपने अत्याचार का बेइंतहा कर रखा है बलूचिस्तान के अंदर। और अब बलूचिस्तान के साथ में अब पाकिस्तान के लिए ये कहना कि हम बलूचिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे बाय फोर्स, कई रीजन है कि वो गलत साबित होगा। पहला तो ये कि 1971 में बांग्लादेश, जहाँ पे करीब करीब 200 लोग थे, पाकिस्तान फोर्स के द्वारा उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर पाया। और बलूच तो मार्शल कौम है, इनको ये समझना कि इनको बाय फोर्स वो कंट्रोल कर लेंगे, आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरी बात, खाली बलोच नहीं है, अब बीएलए के साथ में एक किस्म से क्वेड ऑफ टेरर है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे क्वेड ऑफ नेशन है चाइना के अगेंस्ट, ऐसे इनके बिल्कुल। खिलाफ टीपी त्यागी जी, आपने बेहद अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ पर एक रेज किया है कि अगर पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, सेना नहीं थी, सिविल कपड़ों में थी, तो उससे क्या ग्रेविटी कम हो जाती है? हुसैन, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, इस बात का जवाब तो मैंने इनको पहले ही दिया है कि वहां पर पुलिस ने भी कोई फायर नहीं किया। 3 फायर हुए हैं, 3 वहां पर लाशें गिर चुकी हैं, उससे किसी ने इनकार नहीं किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सिर्फ अब एक बात कहने का मौका दें। मारंग साहिबा जो है, इनका एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात ये कि जब भी इन्होंने बात की है, इन्होंने बीएलए की सपोर्ट में बात की है। जब भी इन्होंने बात की, इन्होंने ये इस तरह की कोशिश की है कि बीएलए को जो वहाँ के जो यूथ है उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, उनकी कैंपेन की जाए। क्या कभी इन्होंने मजम्मत की है जो नॉन बलोच लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो मजदूरी करते हैं और मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, उनकी मौत आए रोज होती है बीएलए के हाथों? क्या कभी इन्होंने उसको कंडेम किया है? जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, क्या मार्ग ने उनको कभी कंडेम किया है? तो ये मतलब ये इनका एटीट्यूड क्या है कि अगर ये वाकई में अपने आप को इस तरह साबित करती हैं कि ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इनके लिए हर जो जान है उसकी अहमियत है, तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड ये इस तरह की जो तमाम चीजें हो रही हैं उन सबको कंडेम तो करें। और ऊपर से ये टॉक्स भी नहीं करती है। मैं आपको बताऊं कि ये मुज़ाकरात की जानिब भी नहीं आती हैं कि जी चलें हुकूमत के साथ इस तरह से बैठ जाएं, चले कोई एक वफ्त आए जो कि अमन चाहता है ताकि यहाँ पे हालात सही हों। ये उनके साथ भी इनका एटीट्यूड जो होता है वो इनफ्लेक्सिबल रहा है, तो इनको भी अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। और प्लीज अगर आपने मजम्मत करनी है, ठीक है, आपका एक स्टांस है लापता अफराद के हवाले से, आपका एक स्टांस है वहां पर जो एक एहसास है महरूमी है उसके हवाले से, लेकिन जो बंदा वहां पे हुसैन, लेकिन वो लापता नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी, एक और अपडेट दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के क्वेटा में ग्रेनेड अटैक हुआ है। हमले में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। बलूच प्रदर्शनकारियों पर यह हमला किया गया था। पाकिस्तानी दमन के खिलाफ लोगों में अब आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई प्रदर्शनकारी यहां पर घायल हुए हैं और ग्रेनेड से अटैक किया गया। बलूच प्रदर्शनकारी लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी दमन के खिलाफ लोगों में ये भारी आक्रोश, जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिला और महरंग जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई।
और अब वो कहाँ है, ये बेहद बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आइए बलूचिस्तान के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें। बलूचिस्तान को खनिजों का खजाना कहा जाता है। ऐसे में 590 करोड़ टन खनिजों का भंडार है, 590 करोड़ टन। और ऐसे में खनिजों का खजाना दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडारों में से ये एक है, सबसे बड़े सोने के भंडार में से एक। और ऐसे में तांबे का भी यहाँ पर बड़ा भंडार होने का दावा किया जाता है। सबसे बड़े खनिजों का खजाना है। साथ ही आपको ये भी समझाते हैं कि किस तरीके से मेहरंग गायब हुई हैं। उनके पिता जो कि गायब हुए थे, 2 साल बाद शत-विशत हालत में उनका शव मिला था। उनके भाई भी गायब हुए थे और तमाम प्रोटेस्ट करने के बाद वो वापस आ पाए थे। अहमद, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेहरंग जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो गायब है, उनके पिता भी गायब हुए थे, उनके भाई भी गायब हुए थे। ऐसे में क्या उनको लेकर कुछ पता लग पाया है अभी तक? मेरे महरंग को जो इन्होंने गायब किया है, उसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्दी दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा और दुनिया में जो है अमन शांति फैलेगी। ये देखें, इनको ये तमीज़ ही नहीं है भाई। ये पंजाब के जो मुसलमान हैं, इनमें ये तमीज़ नहीं है माइन एंड दाइन कि ये मेरा है, ये आपका है। अगर इनमें ये तमीज़ होता ना तो शायद ये हमें ऑक्यूपाई करने के बावजूद, देखें इन्होंने ऑक्यूपाई किया है मार्च 27, 1948 को, इसके बावजूद भी शायद कुछ ना कुछ हल आपस में निकल आता। लेकिन इनमें ये तमीज़ ही नहीं है माइन एंड दाइन का। ये लोग देखें, ये मैं आपको बात बताता हूँ, ये आसिफ जरदारी के वालिद है ना, उन्होंने खुद कहा कि जिन्ना पागल का बच्चा है। मैं आपकी तरफ वीडियो भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देख लीजिएगा। ये अच्छा, आसिफ जरदारी ने क्या कहा था 2009 में? उसने कहा मैं फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? आपके इंटेलेक्चुअल्स के साथ, आपके साथियों के साथ उन्होंने बात किया था हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। जब उसने ये कहा, उसके कुछ दिनों बाद ही आईएसआई ने आपके मुंबई में आके अटैक किया, कितने लोगों को खामखा में मारा, कितने लोगों की जानें ले ली। आपको याद है ना मुंबई के जो इन्होंने टेरर अटैक किया। फिर इनके जो है दाऊद इब्राहिम को इन्होंने ऐसे अपने घर में बिठाया हुआ है। बलूचों की मांगे हैं, पाकिस्तान का